देखो यार, अगर तुम लोग ECW लेजेंड राइनो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर राइनो का डेब्यू अनाउंस हो चुका है। माउंट एवरेस्ट पर डार्बी एलन के क्लाइम करने के बाद माउंट एवरेस्ट पर डार्बी एलन ने न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। WWE के दो करंट एक्टिव सुपरस्टार लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर अनाउंस हो चुके गए। तो गाइज वहीं NJPW में अगले IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर NJPW ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। बात करें अगर यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की, तो गाइज ये बात तो मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब WWE कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेसलर्स को ऑफिशियली यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर रहे गए। और कल यहाँ पर WWE के द्वारा अल्बर्टो डेल रियो, एलिजो डेल वैकिंगो, डॉक्टर विग्नोर लापार्का सहित लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के 8 बड़े रेसलर्स को ऑफिशियली यहाँ पर WWE के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया। और यही WWE के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस साल के ट्रिपल मेनिया के ऊपर WWE के पहले 2 रेसलर्स का अपीयरेंस अनाउंस हो चुका है। गाइज यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने आज यहाँ पर मैक्सिको में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए जब यहाँ पर जून महीने के अंदर इस साल उनका ट्रिपल मेनिया रेगिया शो करेगी, तो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेगिया शो के ऊपर हमें यहाँ पर WWE के मेन रोस्टर के 2 एक्टिव सुपरस्टार ट्रिपल मेनिया पर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि एंगल गार्जा और हम्बर्टो कल रियो होने वाले गए। और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने अनाउंस कर दिया है कि एंगल गार्जिया और हम्बर्टो दोनों के दोनों ट्रिपल ए के ऊपर इस साल हमें यहाँ पर एक्शन में देखने को मिलेंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है कि हम्बर्टो और एंगल गार्जिया के बाद WWE के और कौन कौन से रेसलर्स होते गए जो ट्रिपल मेनिया के ऊपर अपीयर होते गए। मुझे यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि रे मस्टैडियो, ड्रैगन ली, आंद्रादे, संतोष एस्कोबार, पेंटागन, रे फिनिक्स में से भी काफी सारे रेसलर ट्रिपल मेनिया पर आने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि WWE के रेसलर्स का यूज करके क्या यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल मेनिया के टिकट सेल को बूस्ट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW ओरिजिनल डार्बी एलन की। गाइज बात करें अगर यहाँ पर डार्बी एलन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डार्बी एलन काफ़ी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर AEW पर देखने को नहीं मिले गए। और लगातार डार्बी के AEW से गायब रहने के बाद डार्बी एलन करंटली 2025 के अंदर उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम पूरा कर रहे गए, जहाँ पर करंटली डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट के ऊपर इस समय क्लाइम कर रहे गए। और कल यहाँ पर डार्बी एलन ने सोशल मीडिया के ऊपर माउंट एवरेस्ट के ऊपर से एक क्रेजी वीडियो पोस्ट किया, जिस वीडियो के अंदर डार्बी एलन ने एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। गाइड यहाँ पर डार्बी एलन ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर से स्केट बोर्ड के साथ यहाँ पर उनके किक फ्लिप का वीडियो शेयर किया है। और इस वीडियो के अंदर डार्बी एलन हमें यहाँ पर जमीन से करीबन 20,000 फीट ऊपर हमें यहाँ पर स्केट बोर्ड के साथ माउंट एवरेस्ट पर किक फ्लिप करते हुए दिखाई दे रहे गए। और क्योंकि डार्बी एलन यहाँ पर ये किक फ्लिप माउंट एवरेस्ट के ऊपर कर रहे गए, तो गाइड इसीलिए डार्बी एलन ने कल यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर जमीन से करीबन 20,000 फीट ऊपर जब यहाँ पर स्केट बोर्ड के साथ उनका किक फ्लिप किया, तो डार्बी एलन दुनिया की वो पहले इंसान बने जो यहां पर जमीन से इतनी ऊंचाई के ऊपर किक फ्लिप करने वाले आदमी बने गए। और गाइस डार्बी एलन ने कल यहां पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऑफिशियली यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जो इंसान यहां पर माउंट एवरेस्ट पर 20,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर हमें यहां पर किक फ्लिप करते हुए दिखाई दे रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि डार्बी एलन के AEW पर रिटर्न होने से पहले डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट के ऊपर और कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाते गए। बट गाइस आप लोग इस पिक्चर को देखकर बताओ कि डार्बी एलन यहां पर बियर्ड के साथ कैसे लग रहे गए, क्योंकि AEW के अंदर हमने यहां पर पहले कभी भी डार्बी एलन को बियर्ड के साथ नहीं देखा है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कनाडा की न्यूएस्ट कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र 4 दिनों के अंदर मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी कनाडा में यहां पर 10 मई को उनका अगला बड़ा पेपर व्यू करेगी। और इस पेपर व्यू के ऊपर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कार्ल एंडरसन और लुक गैलूज ऑफिशियली WWE के बाहर उनका पहला डेब्यू करने वाले गए। और अब यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग ने ये अनाउंस कर दिया है कि 10 मई को मैपल लीफ रेसलिंग के डेब्यू शो के ऊपर द गुड ब्रदर्स किसको फेस करेंगे। मैपल लीफ रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है कि 10 मई को गुड ब्रदर्स जब MLP पर डेब्यू करेंगे, तो उनका डेब्यू मैच ही बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली के अगेंस्ट होने वाला है। और हमें यहाँ पर MLP के ऊपर बुलेट क्लब OG वर्सेज बुलेट क्लब न्यू के बीच में सिविल वॉर देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर बुलेट क्लब वॉर डॉग के लीडर डेविड फिनली ड्रीना मोनोनी के साथ द गुड ब्रदर्स को फेस करने वाले गए। और देखना दिलचस्प
दिलचस्प होने वाला है कि गुड ब्रदर्स मैपल लीफ रेसलिंग में उनके डेब्यू के ऊपर बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली को बीट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के अमेरिका में अगले पेपर व्यू रिसर्जेंस पेपर व्यू की। गाइस यहाँ पर NJPW के रिसेंटली जापान में रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू के बाद अब आपसे मात्र 3 दिनों के अंदर NJPW कंपनी USA में उनका अगला पेपर व्यू रिसर्जेंस पेपर व्यू करने वाली है, जो 9 मई को हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू का मेन इवेंट क्या होगा, NJPW ने ये अनाउंस कर दिया है। गाइस यहाँ पर रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू के ऊपर NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन हिरोकी गोटो के टाइटल को रिटेन करने के बाद अब NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर हिरोकी गोटो को अब से मात्र 3 दिनों के अंदर अमेरिका में रिसर्जेंस के मेन इवेंट पर चैलेंज करेंगे। और गोटो के सेब्रे को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जैक सेब्रे जूनियर को फाइनली उनका रीमैच मिल रहा है। और 9 मई के ऊपर अमेरिका में रिसर्जेंस के मेन इवेंट के ऊपर गोटो और सेब्रे आमने सामने होंगे। और इस मैच को जो भी जीतेगा वो यहाँ पर NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर IWGP वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर वॉकआउट करने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि NJPW ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप का चैलेंजर कौन होगा। गाइस यहाँ पर NJPW ने ये अनाउंस कर दिया है कि NJPW के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर 9 मई को गोटो और NJPW सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर में से जो भी USA में टाइटल के साथ वॉकआउट करेगा वो यहाँ पर इस साल NJPW के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू डोमिनियन के ऊपर सिंगो ताकागी के खिलाफ टाइटल डिफेंड करेगा। और मुझे यहाँ पर इस चीज़ के हाई चांसेस लगते गए कि गोटो यहाँ पर रिसर्जेंस पर जैक सेब्रे जूनियर को हराकर एक बार फिर से टाइटल को रिटेन करेंगे। और पॉसिबली डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर ताकागी वर्सेज गोटो IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हिरोकी गोटो जैक सेब्रे को बीट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करके डोमिनियन पर चैंपियन के तौर पर वॉकआउट करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ECW लीजेंड राइनो की। अगर आप लोग WWE और TNA जैसी रेसलिंग कंपनी को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि राइनो कौन है, क्योंकि राइनो यहाँ पर ECW के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर है। और राइनो ने TNA और WWE के लिए भी सालों तक काम किया है। और सालों तक रेसलिंग बिजनेस में काम करने के बाद करंटली यहाँ पर राइनो USA के अंदर NWA रेसलिंग के लिए काम कर रहे गए। बट आज यहाँ पर शॉकिंगली AEW कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर ECW ओरिजिनल राइनो का डेब्यू होने वाला है। और गाइस यहाँ पर क्योंकि AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट और कोलिजन शो AEW कंपनी डेट्रॉइट मिशिगन में करने वाली है, तो इसीलिए राइनो के होम टाउन पर AEW के शो होने की वजह से AEW कंपनी राइनो को टेम्पोररी तौर पर डेब्यू करा रही है। और इस हफ्ते AEW के डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर ऑफिशियली यहाँ पर WWE TNA के फॉर्मर सुपरस्टार रेसलिंग लेजेंड राइनो उनका डेब्यू करने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि राइनो के होम टाउन के ऊपर जब वो AEW पर डेब्यू करते गए तो AEW में उनका पहला मैच किससे होता है और AEW कंपनी डायनामाइट और कोलिजन के ऊपर राइनो को किसके खिलाफ बुक करती गए। बल आप यहाँ पर ECW लेजेंड राइनो के डेब्यू देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैक।